टारगेट विथ यूपी ट्रिपल एससी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज हम महात्मा गांधी के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका पूरा आपको समझ लीजिए 5 मिनट में पूरा निचोड़ मतलब आपको मिल जाएगा। सिर्फ आप यही पढ़ के चले जाना, गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप देखिए, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, पंखा चल रहा है, आवाज़ जाती होगी। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। और सन 1947 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। पहली बार 1 मई को मजदूर दिवस 1947 में मनाया गया। और गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में आज जानेंगे और गांधी जी का कुछ परिचय भी जानेंगे। जैसे गांधी जी का परिचय देखिए। गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम था। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इनका विवाह कब हुआ था? इनका विवाह हुआ था 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ठीक है। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके राजनीतिक गुरु का नाम जरूर याद रखना कि इनके राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। और अगला देखिए, इनके शिष्य, प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीरा बेन जो कि ब्रिटेन की थी। महात्मा गांधी ने के द्वारा इनका नाम मीरा बेन दिया गया था। इनका वास्तविक नाम था मैंडलिन स्लेड था, जो एक इंग्लैंड की थी। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे। कब गए थे गांधी जी? 1888 में। कहाँ से गए थे? मुंबई से। और अगला देखिए, और कानून की जो बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने प्राप्त किया था 1891 में उन्हें कानून की डिग्री मिल गई थी। और जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वह एक अब्दुल्ला व्यापारी थे, उन्हीं के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, इनके एक केस लड़ने के लिए। लेकिन कभी ये मतलब अदालत नहीं गए थे। इनके भाई से और इनसे कुछ लफड़ा था, इसीलिए वो अफ्रीका गए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। 1894 में गांधी जी ने नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। और दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक भी इनको मिला था 1899 में। और कैसर या हिंद की उपाधि भी इनको मतलब मिली थी। जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको कैसर या हिंद की उपाधि मिली थी। कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 में। 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, उसी में पहली बार गांधी जी भाग लिए थे। और अगला देखिए, डरबन में दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना के गांधी जी ने किए थे। 1994 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। कहाँ? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। फीनिक्स आश्रम कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906 में। और अगला देखिए, इनको भिखारियों का राजा कहा जाता है। भिखारियों का राजा किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी को यह उपाधि किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनको भिखारियों का राजा की उपाधि दी थी। और जीवन में पहली बार गांधी जी जेल गए थे 1908 में। और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अभी इन सभी आश्रमों को मैंने एक सीरीज वाइज रख दिया हूँ, आप लास्ट में देख लीजिएगा। और अगला देखिए, महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में आया था, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और प्रवासी दिवस इस बार 17वां प्रवासी दिवस था, जो इंदौर में मनाया गया था। और साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में साबरमती आश्रम की गुजरात में किए थे। और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने पहली बार कब किए थे? 1924। और कहाँ किए थे? बेलगांव, कर्नाटक में। और आत्मकथा इनकी
है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 1925 में इन्होंने यह बुक लिखी थी। और अगला देखिए, अखिल खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। और इनकी पुस्तक थे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। ये इनकी 2 पुस्तक ये हो गई। और देखिए अनासक्त योग, ये तीसरी पुस्तक। हिंद स्वराज बहुत ज़्यादा चर्चित है। और गीता माता, ये भी इन्हीं की पुस्तक है गांधी जी द्वारा। सप्त महाव्रत गांधी जी का वास्तविक दर्शन है इसमें। और कुछ इनके समाचार पत्र भी थे। द ग्रीन पंपलेट 1896 में यह जारी किया गया था। इंडियन ओपिनियन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, जो 1903 में जारी किया था। और यंग इंडिया की स्थापना मतलब एक समाचार पत्र था, 1919 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। एक हरिजन पत्रिका थी, गांधी जी द्वारा ये भी शुरू किया गया था 1932 में। और अगला देखिए, और गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम जो महात्मा है गांधी जी को कहा जाता है, या किसने संबोधित किया था? सबसे पहले महात्मा गांधी, जो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रवींद्रनाथ टैगोर ने। रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, या चंपारण में इनको मतलब दिया थे, जब 1917 में चंपारण में तिनकठिया नील की खेती के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और महात्मा गांधी के आंदोलन एवं सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने चंपारण में 1917 में नील की खेती में तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया गया था। तिनकठिया मतलब 3/20 पर उनको अंग्रेज़ कहते थे आपको नील की खेती करना था, क्योंकि जहाँ नील की खेती होती थी वहाँ का ज़मीन मतलब कि बंजर हो जाती थी। इसलिए वहाँ के लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चाहते थे। इसलिए राजकुमार शुक्ल ने यहाँ जब गांधी जी से मिले थे, तब गांधी जी को उन्होंने ही आमंत्रित किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल यहीं पर किया गया था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। और खेड़ा का आंदोलन कब हुआ था? 1918 में गांधी जी द्वारा प्रथम पूर्ण किसान और सत्याग्रह आंदोलन था। और खिलाफत आंदोलन 1919 में। और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 में गांधी जी द्वारा। और सबने अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च 1930 में। और इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, या 1942 में शुरू किया गया था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। और प्रमुख आश्रम जो आपको मैंने पहले बताया था, जो फिनिक्स आश्रम है डरबन में, इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। और टालस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। और साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में 1915 में। और सत्याग्रह आश्रम कोचर अहमदाबाद 1915 में। और अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड 1929 में। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में। दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना।